हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि साल 2024 में या फिर कह लीजिए लास्ट 1 ईयर में काफी बेहतरीन तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। और गाइस, ये तीनों ही फंड हिस्टोरिकली भी आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। और गाइस, एक बात और ध्यान रहे यहाँ पे कि मैंने इन तीनों म्यूचुअल फंड को लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न है उसके आधार पे सिलेक्ट किया है। कुछ फंड ऐसा हो सकता है जिसका एज ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी लास्ट 1 ईयर में आपको काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जिसके आधार पे मैंने इन तीनों म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया है आज के इस वीडियो में। लेकिन गाइस, जो फाइनल डिसीजन होगा वो लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न है उसके आधार पे हम लोग बात नहीं करेंगे। फाइनल डिसीजन लेने के लिए हम लोग सारे जो कंपोनेंट है सबको एक साथ देखेंगे एंड ओवरऑल चेक करेंगे कि भाई तीनों में से कौन सा मिड कैप म्यूचुअल फंड है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है अगले 10 सालों के लिए। एंड गाइस, आप सभी को बता दूं कि ये तीनों म्यूचुअल फंड आपको अगले 10 सालों में काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। वही गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस करते हैं और आपके अपने बिजनेस में जीएसटी कंसल्टेंट की जरूरत है या फिर इनकम टैक्स कंसल्टेंट की जरूरत है, इन दैट केस दी गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग आपका जो जीएसटी कंप्लायंस है या फिर जो इनकम टैक्स कंप्लायंस है वो भी देखते हैं और काफी किफायती रेट पे हम लोग आपके लिए काम करने वाले हैं। तो देरी मत कीजिएगा, दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पर वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने साल 2024 में या फिर लास्ट 1 ईयर में आपको काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों मिड कैप म्यूचुअल फंड का बेसिक डिटेल्स का, फिर बात करेंगे इन तीनों ही फंड्स का रिटर्न का, एंड लास्टली बात करेंगे कि भाई इन तीनों में से कौन सा म्यूचुअल फंड है जो कि आपके लिए रिस्क कम लेता है एंड आपको रिटर्न काफी ज्यादा बना के देता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इन तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो पहले बात करते हैं आपका फंड साइज का या फिर कह लीजिए एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करिए इस पहला फंड का यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14,446 करोड़ का, जो कि गाइस देखे तो काफी शानदार फंड साइज दिखने को मिल रहा है। ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है, काफी रिजनेबल फंड साइज है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। बात करें सेकंड फंड यानी कि जेएम मिड कैप फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 1620 करोड़ का, जो कि देखे तो अगेन काफी रिजनेबल फंड साइज है। और गाइस, आपको बता दूं कि ये फंड काफी नया फंड है, इसको मोटा मोटी 2 साल के आसपास में होने वाला है, तो बहुत पुराना फंड नहीं है। तो इस एंगल से देखते हैं तो ये फंड साइज काफी अच्छा माना जाएगा। बात करें फ्रेंड तीसरा मिड कैप फंड यानी कि महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3166 करोड़ का, जो कि देखिए तो अगेन काफी रिजनेबल फंड साइज है, ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, काफी रिजनेबल काफी अच्छा फंड साइज दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ पे फंड साइज की बात करें तो तीनों ही मिड कैप फंड का फंड साइज काफी अच्छा काफी रिजनेबल दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.61% का। जेएम मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.32% का। एंड बात करें फ्रेंड महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.42% का। तो गाइस, एक्सपेंस रेशियो के मामले में जेएम मिड कैप फंड या फिर आपका जो महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड है, ये दोनों फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस, बात करें इन तीनों ही म्यूचुअल फंड का लॉन्च डेट का यानी कि भाई कौन सा फंड कितना पुराना है, तो पहले बात करते हैं
मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लॉन्च डेट का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका फरवरी 2014 को, यानी कि इस फंड को देखें तो मोटा मोटी 10 साल के आसपास में हो चुका है। बात करें जेएम मिड कैप फंड का एज का, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये फंड काफी नया है, इसका एज देखे तो 2 साल से भी कम है। ये फंड लॉन्च हुआ था आपका नवंबर 2022 में, तो इसको 2 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है, आने वाले नवंबर में इसको 2 साल हो जाएगा। एंड बात करें गाइस महिंद्रा मैन्युलिफ मिड कैप फंड का एज का, तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका जनवरी 2018 में, तो इस फंड को देखें तो मोटा मोटी 5 से 6 साल के आसपास में हो चुका है। तो गाइस देखें तो 3 में से 2 फंड का एज काफी बेहतरीन है। एंड आपका जो जेएम मिड कैप फंड है, ये फंड काफी नया फंड है, तो यहाँ पे भी मुझे बहुत दिक्कत तो लगता नहीं है। जितना एज हुआ है उसके अकॉर्डिंग इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है। एंड फंड साइज भी देखे तो काफी बेहतर दिखने को मिलता है। एंड गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है ये काफी कम दिखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखे तो तीनों फंड काफी शानदार है, लेकिन बात करें इन तीनों में से एक बेस्ट फंड का जो कि काफी रिलायबल हो सकता है आप सभी के लिए, तो वो फंड यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसका फंड साइज भी काफी रिजनेबल है, एक्सपेंस रेशियो भी देखे तो बहुत ज्यादा नहीं है, एंड एज वाइज भी देखे तो सबसे पुराना फंड दिखने को मिल रहा है। तो काफी बेहतरीन है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं इन तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो बात करें यहाँ पे इन तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो पहले बात करते हैं आपका लास्ट 1 ईयर का, यानी कि लास्ट 1 ईयर में किस फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म करा हुआ है लमसम के मामले में। तो बात करते हैं आपका पहला फंड यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64.96% का, यानी कि इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में आपको ऑलमोस्ट 65% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करें जेएम मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 57.38% का। सिमिलरली बात करें गाइस आपका महिंद्रा मैन्युलिफ मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 59.77% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 52.09% का। तो फ्रेंड लास्ट 1 ईयर में तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड तीनों ही फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करी गई इन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में इन तीनों में सबसे बेहतरीन है, तो वो फंड है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने आपको लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 65% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो पहले बात करते हैं आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो ये निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.55% का, यानी कि पिछले 3 सालों में आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने मोटा मोटी 38.5% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है एनुअल बेसिस पे। जेएम मिड कैप फंड की बात करी गई तो ये फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई डेटा आपको दिखने को नहीं मिलेगा। वहीं बात करी गई महिंद्रा मैन्युलिफ मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.22% का। एंड बात करें फ्रेंड बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.41% का। तो फ्रेंड सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे आपका जो 2 मिड कैप फंड है, इन दोनों मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करी गई इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसने पिछले 3 सालों में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने आपको 38.55% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 3 सालों में। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो बात करते हैं आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.76% का, यानी कि इस फंड ने पिछले 5 सालों में आपको एनुअल बेसिस पे मोटा मोटी 34 से लेकर 35% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करें आपका जेएम मिड कैप फंड का, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है अपने पास, तो आपको एनए दिखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें फ्रेंड्स महिंद्रा मैन्युलिफ मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.51% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.63% का। तो गाइस सिमिलर टू रेस्ट 2 टाइम फ्रेम पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो गाइस सिमिलर टू रिमेनिंग 2 टाइम फ्रेम पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का, तो हालांकि यहाँ पे
दोनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, लेकिन कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं तो आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इसका रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 35% के आसपास में। तो ये फंड देखे तो हर एक टाइम फ्रेम में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। वो चाहे बात करें लास्ट 1 ईयर में या फिर पिछले 3 सालों में या फिर पिछले 5 सालों में, हर एक टाइम फ्रेम में इसका परफॉर्मेंस काफी जोरदार, काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे हर एक टाइम फ्रेम में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि भाई इन तीनों में से कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसका रिस्क रेशियोज काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, यानी कि इन तीनों में से वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जो कि कम रिस्क लेता है एंड आपको रिटर्न भी काफी ज्यादा बना के देता है। तो फ्रेंड्स बात करें रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करें पहला फंड यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 14.99 का, यानी कि ऑलमोस्ट 15% का स्टैंडर्ड डिवीजन दिखने को मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। बात करें गाइस जेएम मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका एनए, यानी कि इस फंड का कोई डेटा नहीं है अपने पास। गाइस आपको बता दूं कि रिस्क रेशियोज पिछले 3 सालों का जो डेटा होता है उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, और जेएम मिड कैप फंड 3 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो यहाँ पे अपने पास कोई डेटा नहीं है। वहीं बात करें महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.11 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.2 का। तो फ्रेंड यहाँ पे देखे तो वैसे दोनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हाइट साइड में देखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, यानी कि इन दोनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इसका स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड के कंपैरिजन में। बात करी गई साप रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 2 का, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के देता है। जेएम मिड कैप फंड का कोई डेटा नहीं है अपने पास। वहीं बात करें महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.46 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.36 का। तो महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का भी साप रेशियो देखे तो अच्छा ही दिखने को मिल रहा है कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका साप रेशियो काफी शानदार है, तो वो फंड यहाँ पे क्लियरली दिखने को मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसका साप रेशियो ऑलमोस्ट 2 का दिखने को मिल रहा है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा पैसे बना के देता है, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इस फंड का काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड लास्टली बात करेगा जिन तीनों ही म्यूचुअल फंड का अल्फा का, तो बात करते हैं आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.1% का, यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में 12% से बीट करा हुआ है, यानी कि 12% से ज्यादा रिटर्न बना के दिया हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। एज यूजुअल जेएम मिड कैप फंड का यहाँ पे कोई डेटा दिखने को नहीं मिल रहा है। वहीं बात करें महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.55% का, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में सिर्फ 1.5% से ही बीट किया हुआ है, जो कि देखे तो ठीक है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के कंपैरिजन में देखे तो बहुत खराब दिखने को मिल रहा है। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.33% का। तो कैटेगरी का अल्फा भी देखे तो बहुत अच्छा नहीं है। एंड आपका जो महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड है इसने कैटेगरी से तो अच्छा ही परफॉर्म करके आपको दिया हुआ है। लेकिन अगर आप बात करते हैं इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका अल्फा काफी शानदार है, तो वो फंड है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसका अल्फा 12.1% का है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड का रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखिए तो इन तीनों में से आपका जो 2 फंड है जिसका डेटा आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, और इन दोनों में से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मुझे काफी शानदार देखने को मिलता है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन भी काफी शानदार है, साप रेशियो भी देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, एंड अल्फा भी देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। यानी कि ये फंड रिस्क भी कम लेता है एंड आपको रिटर्न भी काफी शानदार तरीके से बना के देता है, एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको
तीन मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है। पहला फंड था आपके लिए यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, दूसरा फंड था यहाँ पे आपके लिए जेएम मिड कैप फंड एंड तीसरा मिड कैप फंड था यहाँ पे आपके लिए महिंद्रा मनीलाइफ मिड कैप फंड। और इन तीनों ही मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में या फिर साल 2024 में काफी बेहतरीन तरीके से निकल के आ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि भाई ये तीनों ही म्यूचुअल फंड आपको आगे चल के भी काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। लेकिन बात करें इन तीनों में से एक बेस्ट मिड कैप फंड का जिसका सारा ही कंपोनेंट काफी शानदार दिखने को मिलता है, तो वो मिड कैप म्यूचुअल फंड है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जो रिस्क भी काफी कम लेता है एंड आपको रिटर्न भी काफी शानदार तरीके से बना के देता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।